अस्सलामुअलैकुम। विश्वासघात या बिट्रायल की बात जब हम करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले कौन सा नाम आता है? दिमाग पे जोर दे करके सोचिए। जब भी कौम के गद्दारी की बात आती है या देश की गद्दारी की, तो एक नाम है जिसे आप बराबर लेते रहते हैं, लिखते रहते हैं और फौरन कहते हैं कि यार ये कौम का नया फलाना पैदा हो गया है। वो फलाना कौन है? मीर जाफर है। इस वक्त मुर्शिदाबाद चर्चे में है, तमाम न्यूज़ की हेडलाइंस में है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मीर जाफर का मुर्शिदाबाद से बहुत ही गहरा रिश्ता है? इस वीडियो को सुनिएगा ताकि आज आप समझिएगा कि जिस मुर्शिदाबाद में एक नया बवाल, नया बखेड़ा खड़ा करने की एक नए मीर जाफर ने कोशिश की है, उसका पुराने मीर जाफर से क्या कनेक्शन है, पुराने मीर जाफर ने क्या धोखा दिया था, किस लिए धोखा दिया था, किस लालच में धोखा दिया था, और ये नया मीर जाफर क्या कर रहा है, दोनों का कनेक्शन क्या है, इस पूरे वीडियो से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मुर्शिदाबाद की गौरवशाली इतिहास को समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि इसको समझे बगैर आप नहीं समझ पाएंगे कि मीर जाफर कौन था, क्या किया और ये नया मीर जाफर क्या करने जा रहा है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन तीनों की राजधानी 18वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद हुआ करता था। मोहम्मद सिराजुद्दौला खान आखिरी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नवाब थे जो अंग्रेजों के घोर विरोधी थे। उम्र मालूम है सिराजुद्दौला खान का तब क्या था? अली वर्दी खान के वो नवासे थे। 23-24 साल का युवा अंग्रेज से तब लोहा ले रहा था। अंग्रेज चाहते थे कि इस मुर्शिदाबाद पे वो कब्जा करे, जो तब सबसे पीसफुल इलाका हुआ करता था, वाइब्रेंट इलाका था, इकोनॉमिकली बहुत मजबूत था, सेनाएं उनकी बहुत मजबूत थी। सिराजुद्दौला खान के पास 50,000 की सेना थी। अंग्रेजों ने कह सकते हैं कि देश के खिलाफ जाकर के 1756 ईस्वी में कलकत्ता में तोप वगैरह, हथियार वगैरह जमा कर दिए थे, जिसके खिलाफ सिराजुद्दौला खान मुखर होकर के खड़ा हुए थे। यहां तक कि उसने अपनी सेना को भेज करके पोर्ट विलियम पे उन्होंने अपना कब्जा भी लिया था। अंग्रेज को खदेड़ा था वहां से। अंग्रेज हमेशा इस ताक में थे कि कैसे मुर्शिदाबाद पे कब्जा किया जाए, ताकि व्यापार का एक नया दरवाजा खुलता, क्योंकि तब वाणिज्य का एक बड़ा सेंटर मुर्शिदाबाद यानी बंगाल हुआ करता था। एक 23-24 साल का युवा, तेज तर्रार, जो युद्ध में माहिर, नॉलेज रखता था और अंग्रेजों से लोहा ले रहा था। लेकिन देखिए इस पूरी विरासत को खत्म कैसे किया एक मीर जाफर ने, यानी विश्वासघात ने कैसे पूरे देश की दशा और दिशा को बदल दिया। उस धोखे की कहानी को समझिए। इतिहासकार कहते हैं कि अगर मीर जाफर पैदा नहीं हुआ होता या मीर जाफर ने विश्वासघात नहीं दिया होता तो शायद देश गुलाम ही नहीं हुआ होता। आप देश के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी जिसको फांसी पे लटका दिया गया, आप खुदीराम बोस का नाम जानते होंगे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी, सबसे कम उम्र का युवा जिसे धोखे से मार दिया गया, वो सिराजुद्दौला खान थे, ना कि खुदीराम बोस। खुदीराम बोस आधुनिक भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन सिराजुद्दौला खान वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेजों को इस देश में पांव जमाने में रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पांव जमाने में साथ दिया मीर जाफर ने। प्लासी का युद्ध, जो मुर्शिदाबाद से आज 40 से 50 किलोमीटर दूर है, जहां 1757 की लड़ाई हुई, वहां उस युद्ध में 1 से 2 घंटे में सिराजुद्दौला की सेना हार गई थी, क्योंकि मीर जाफर जो दूसरी टुकड़ी का वो हेड कर रहा था, सेनापति था, उसने उसको लड़ने ही नहीं दिया। सिर्फ मुर्शिदाबाद का नवाब बनने के लालच में एक समझौता, गुप्त समझौता मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ किया था कि उसको नवाब बनाया जाएगा। अंग्रेजों की शर्त थी कि हम तुमको नवाब बनाएंगे, बदले में तुम हमें यहाँ व्यापार करने दोगे, हमें इस पे कब्जा लेने दोगे, हमें अपना पांव पसारने दोगे। यानी अपनी लालच, अपनी सत्ता की लालच में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा दिया, पीठ में छुरा भोंका।
मीर मदान जो उनके सेनापति थे सिराजुद्दौला के प्लासी के युद्ध में घायल हो गए थे, उसके बाद से मीर जाफर की सेना को टेक ओवर लेना था, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों से वो हाथ मिला चुके थे इसलिए वो खड़ी रह गई और 1 से 2 घंटे में ये युद्ध खत्म हो गया और सिराजुद्दौला साहब को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा था। बाद में उसे पकड़ के उनकी हत्या कर दी गई। सोचिए कितनी बड़ी साजिश रची गई है। लेकिन मीर जाफर क्या ये अकेले कर पाता? अकेले था वो? नहीं, उसके साथ जगत सेठ जैसे लोग थे, उसके साथ कुछ और दरबारी भी थे, दुर्लभ सिंह जैसे लोग वो उनके साथ थे। तो आज आपको सोचना है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ हुमायूं कबीर एक बाबरी मस्जिद यानी विवाद का एक घर और बनाने की बात कर रहा है, उसका जगत सेठ कौन है, उसके साथ कौन दरबारी लगे हुए हैं, और उसका लालच क्या है? सिर्फ सत्ता। एक तरफ मीर जाफर सत्ता के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया और पूरे देश का जो इतिहास है उसको बदल के रख दिया। यानी अगर देश गुलाम बना, अंग्रेज ने पैर पसारा, यहां पैर उन्होंने जमाए, तो उसकी वजह, एक बड़ी वजह मीर जाफर का विश्वासघात है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसको एहसास करने की जरूरत है। और आज फिर देश में जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे कि पनपने की जब भी तैयारी होती है, जब भी हम जख्म से उभरते हैं, जब लगता है कि अब माहौल शांत हो गया, अभी बिहार के इलेक्शन में कितनी तरह की बातें हुई, फिर एक नया मीर जाफर पैदा हो जाता है। किस लालच में? सत्ता के लालच में। और कुछ जगह सेठ और दरबारी उसका साथ देता है। कुरान में सैकड़ों जगह अल्लाह ने कहा है कि तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करो। मैं कौम से कहना चाहूंगा कि आप अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि जिस मस्जिद के लिए जगह जगह नक्शे मांगे जाते हैं कि तुम नक्शा दिखाओ पास है कि नहीं, बिना नक्शे के उस मस्जिद का शिलान्यास हाई कोर्ट करने देती है, रुकावट नहीं डालती है। अकल का इस्तेमाल कीजिए कि हाई कोर्ट पिटीशन डाला जाता है, पीआईएल डाला जाता है और वो दखलंदाजी से मना करती है। वही हाई कोर्ट, वही तंत्र, वही शासन, वही केंद्र सरकार जो जगह जगह मस्जिदों के लिए कहती है नहीं भाई नक्शे दिखाओ, नक्शा पास नहीं तो तुमने कैसे बना लिया। वही तंत्र जो सड़कों पे आपको नमाज नहीं पढ़ने देती है, लात मारती है, वो आपको एक मस्जिद बनाने देती है, 2 लाख लोगों को जमा होने देती है। अकल का इस्तेमाल कीजिए, साजिश को समझिए आप। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में जो हमारी कौमी और मिल्ली तंजीमें हैं, मुशावरत है, जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, मिल्ली काउंसिल है और तरह तरह हमारे बड़े बड़े इमाम हैं, बड़े बड़े दानिशमंद हैं, किसी ने अभी तक इसके बारे में मुंह खर होकर के स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ये एक साजिश है, एक नया मीर जाफर पैदा हुआ है जो इस देश की राजनीतिक दिशा और दशा को बदलने की नाकाम कोशिश कर रहा है, एक घटिया कोशिश कर रहा है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि मीर जाफर के साथ जगत सेठ और दुर्लभ सिंह जैसे दरबारी थे, ये सब भी इस साजिश में शामिल हो चुके हैं? तो फिर अगर शामिल नहीं है तो आपकी जुबान बंद क्यों है? क्या कोई घटिया षड्यंत्र के साथ या घटिया राजनीति करने के लिए अल्लाह के घर का सहारा लेगा तो क्या आप चुप रहेंगे? युवाओं के कमेंट्स को पढ़ रहा हूं तो हैरानी हो रही है। कोई कह रहा है नाम बदल देना चाहिए, मस्जिद तो बनना चाहिए, हम क्यों नहीं मस्जिद बना सकते हैं इस देश में। सर, मस्जिद बनाने की टाइमिंग देखिए और मस्जिद जिस तरह से बनाया जा रहा है उस प्रक्रिया को आप समझिए, अपनी अकल का आप इस्तेमाल कीजिए। इस देश में किसी मंदिर को आपने देखा है इस तरह से ऐलान करके, इस तरह से लोगों को इकट्ठा करके माथे पे ईंट को एक सिंबल के तौर पे एक नाटक चल रहा हो जैसे, वैसे सर पे ईंट लाद करके लेके आ रहे हैं लोग, 2-2 ईंट सर पे लेकर के और बनाने की कोशिश की जा रही है। एक मंदिर की मिसाल दे दीजिए आप, और आप मस्जिद इस तरह से बनाने जा रहे हैं कि जैसे कितना बड़ा हादसा होने जा रहा है इस देश में। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, अकल का इस्तेमाल कीजिए। ये जो नया मीर जाफर पैदा हुआ है, मुर्शिदाबाद की जो गौरवशाली इतिहास रहा है, सिर्फ उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं है। ये घटना पूरे देश की दशा और दिशा, जो राजनीतिक दशा दिशा है, सबको बदलने जा रहा है। ये याद रखिएगा। जिस तरह से मीर जाफर की एक गद्दारी ने, विश्वासघात ने अंग्रेज को यहाँ एस्टैब्लिश कर दिया और इस देश की जो राजनीतिक दशा थी वो पूरी तरह से तब बदल गई थी, सेम वैसे ही अब एक नया दिशा तय करेगा ये मस्जिद।
और वो मस्जिद जो षड्यंत्र के तहत बनाया जा रहा हो, दुश्मनों के साथ मिलकर के किसी प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा हो, वो अल्लाह के इबादत का घर तो नहीं हो सकता। इसको रोकिए, जितना कोशिश कर सकते हैं आप वो कीजिए, जिस लेवल पे जाकर के कोशिश कर सकते हैं कीजिए, लेकिन ये अभियान रुकना चाहिए। नहीं तो इस देश में जो दंगे होंगे, जो जेनोसाइड होगा, किसका होगा आप बेहतर तरीके से समझते हैं। इसके लिए सिर्फ एक नया मीर जाफर, हुमायूं कबीर जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए उतना ही जिम्मेदार मुस्लिम मुशावरत से लेकर के जमात इस्लामी हिंद से लेकर के मिल्ली काउंसिल, जमात उलमा हिंद, ये तमाम तंजीमें, तमाम दानिशमंद स्कॉलर, तमाम लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि खामोशी जिम्मेदारी ही होती है। अगर आप खामोश हैं तो आप जिम्मेदार होंगे इन तमाम घटनाओं के आने वाले कल में। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ऐसे मीर जाफर से सावधान कीजिए, लोगों को मुखर होकर के मना कीजिए। मस्जिदों की इस देश में कमी नहीं है, रोजाना बन रहे हैं, और भी मस्जिदें बनेंगी, लेकिन जिस नाम को लेकर के, जिस तरीके से मस्जिद बनाया जा रहा है, जिस अभियान के जरिए शुरू किया गया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले कबूल है। ये आपको बोलना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप चुप रहते हैं, आपका मतलब है हमारी मिल्ली कौमी तंजीमें, हमारे दानिशमंद, हमारे स्कॉलर्स, हमारे जो लीडरान अगर खामोश रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी भी कहीं न कहीं अपनी सत्ता के लिए मिली भगत है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम फिर कुछ और जानकारी लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।